गठबंधन होगा, चुनाव गठबंधन के अंदर ही होगा, और अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया तो बीजेपी कहीं नज़र नहीं आएगी। मायावती जी हमारी प्रदेश की बड़ी नेता हैं, देश की बड़ी नेता हैं, उनके अपने फैसले हैं। उन्होंने तो शुरू से ही ये कहा था कि हम गठबंधन में नहीं आना चाहते। मंदिर, मस्जिद, जो कुछ भी, या गुरुद्वारा या चर्च जो भी बन रहा है, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी बनाती है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। 6 दिसंबर को जो गोली चली थी उसको लेकर शिवपाल जी का बयान आया है। उनका कहना है कि जिस वक्त गोली चलाना उस वक्त मजबूरी थी क्योंकि वहाँ पर स्टे था। क्या कुछ कहना? तो जब इस बात को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्राइम हुआ था, तो क्या क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की नहीं होती? जब क्राइम 89 में भी अगर हो रहा था तो वो जिम्मेदारी उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने निभाई, और चाहे वो जिस तरह से भी निभानी पड़ी। डॉक्टर साहब, कल गठबंधन की मीटिंग थी। उस गठबंधन की मीटिंग में रामगोपाल जी जब बाहर निकले हैं तो उन्होंने कहा है ऑल इज वेल। क्या कुछ तैयारी है? देखिए, गठबंधन अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है, और जो लोगों को जो उम्मीदें थी कि टूट जाएगा, दरार पड़ जाएगी, ऐसा होगा और वैसा होगा, बीजेपी को सबसे ज़्यादा फिक्र है, तो उस पर विराम भी लग गया है। गठबंधन होगा, चुनाव गठबंधन के अंदर ही होगा, और अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया तो बीजेपी कहीं नज़र नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, एक आपने वोटर लिस्ट को लेकर भी कई सवाल खड़े करे गए थे। क्या पूरा प्रकरण है वो? देखिए, मुरादाबाद के अंदर मेरे संज्ञान में आया था कि अल्पसंख्यकों के फार्म 6 को बिला वजह रिजेक्ट किया गया, और मैंने सबूत दिए। उसमें वजह ये दे दी थी कि इनके फ़ोटो सही नहीं है, अलाइनमेंट सही नहीं है, जबकि ये इलेक्शन कमीशन ये हरगिज़ नहीं चाहता कि फार्म 6 लोगों के रिजेक्ट हो, यानी कि नए वोट बनने के लिए। वो इलेक्शन कमीशन की ERO वेबसाइट के ऊपर लोग देख सकते हैं। दूसरा ये संज्ञान में आया कि फार्म 7 जो वोट डिलीट होता है उसमें अल्पसंख्यकों के तो फार्म 7 को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उनके वो डिलीट कर दिए गए, और बहुसंख्यकों को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके भी मैंने सबूत पेश करे, और DM साहब ने इस पर बड़ी गंभीरता से इंक्वायरी कराई, और मेरे संज्ञान में आया है कि उन्होंने ये सब चीज़ें सही करा दी हैं। डॉक्टर साहब, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसी में के बीच जो है तुम्हारा सरकारी कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, धार्मिक आयोजन जब होते हैं, और पहली बार ये धार्मिक आयोजन हो रहा है, इसमें जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि सरकारी ना तो धन का प्रयोग होना चाहिए, ना इसमें इसके अंदर उपयोग होना चाहिए, ना सरकारी कर्मचारियों का उपयोग होना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, जो कुछ भी, या गुरुद्वारा या चर्च जो भी बन रहा है, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी बनाती है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। सरकार को इंसाफ पसंद, एक निष्पक्ष सरकार की छवि होनी चाहिए सरकार की। किसी को ये एहसास ना हो कि शायद ये सरकार सिर्फ एक धर्म वालों की है, बाकी धर्म वाले ये एहसास करें कि ये हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। तो जो चीज़ गलत है कानून के हिसाब से वो गलत है। 19 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। अब मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इससे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होने की उम्मीद है? देखिए, मायावती जी हमारी प्रदेश की बड़ी नेता हैं, देश की बड़ी नेता हैं, उनके अपने फैसले हैं। उन्होंने तो शुरू से ही ये कहा था कि हम गठबंधन में नहीं आना चाहते। हमने ये बात कही थी कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो इस गठबंधन में आएँ और मजबूत करें गठबंधन को, ताकि बीजेपी को हम हरा सकें। जी, इसके अलावा अगर बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में चुनाव की क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ खास है मुरादाबाद के लिए? देखिए, जनता तैयार है इस वक्त तो चुनाव के लिए। तैयारी तो पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन जनता भी तैयार है। जो भूखे मर रहे हैं, जिनके कारोबार ख़त्म हो गए, जो महंगाई की मार को झेल रहे हैं, जो किसान महंगा खाद और डीजल खरीद रहा है, वो तैयार है अब इलेक्शन के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार प्रधानमंत्री साउथ के दौरे कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है, क्या नज़रिया है? देखिए, उनको एहसास है, उनको मालूम है कि साउथ में उनका सफाया हो गया। जो कुछ है वो इस हिंदी बेल्ट में ही है,
और उसमें भी अब लोगों को ये एहसास होने लगा है कि कब तक भोले भाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके वोट लिए जाएंगे, कब तक श्री रामचंद्र जी को जो एक लीजेंड हैं और जिन्होंने इंसानियत को बड़े बड़े सबक दिए हैं, क्या ये मुनासिब है कि उनको अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए हम घसीटें और उनका फ़ायदा उठाएं? आस्था करें, उनसे मांगें, उनसे उनकी इबादत करें, वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ राजनीतिकरण करना मैं समझता हूँ श्री रामचंद्र जी के डेकोरम के भी खिलाफ है। 6 दिसंबर को जो गोली चली थी उसको लेकर शिवपाल जी का बयान आया है। उनका कहना है कि जिस वक्त गोली चलाना उस वक्त मजबूरी थी क्योंकि वहाँ पर स्टे था। क्या कुछ कहना है? देखिए, स्टे भी था। कानून व्यवस्था को सही रखने का काम चीफ मिनिस्टर का होता है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पे मोहर लगा दी कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ था वो एक क्राइम हुआ था, जबकि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एफिडेविट भी दिए थे, और एफिडेविट के बाद एक बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हालांकि उन्होंने दिखाने के लिए रिज़ाइन कर दिया था चीफ मिनिस्टरशिप से फ़ौरन ही। तो जब इस बात को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्राइम हुआ था, तो क्या क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की नहीं होती? जब क्राइम 89 में भी अगर हो रहा था तो वो जिम्मेदारी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने निभाई, और चाहे वो जिस तरह से भी निभानी पड़ी। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के सांसद थे जिनसे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।